हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात ये समझिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। ये एक मैट्रिक्स में होने वाला ऑपरेशन है। ये 6 प्रकार से होता है ऑपरेशन, यानी कि हम 6 वे से जो है मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 3 ऑपरेशन हम लोग रोज के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यानी कि रो के आधार पर 3 ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और कॉलम्स के आधार पर हम लोग 3 रोज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 6 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, 6 ऑपरेशंस होते हैं। 3 ऑपरेशंस आर अप्लाई ऑन द रोज। ठीक है, 3 ऑपरेशंस जो होते हैं इनको हम लोग किस पर अप्लाई करते हैं, रोज पर। और 3 ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉलम पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉलम्स पर अप्लाई करते हैं। 3 ऑपरेशंस कॉलम पे अप्लाई किए जाते हैं, 3 ऑपरेशंस जो हैं रो पर अप्लाई किए जाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये सेम ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन हम रो पे अप्लाई करते हैं वही ऑपरेशन हम कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है जो हमने ऊपर में लिख के रखा है आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो और 2 कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब एक ही मैट्रिक्स में एक बार हम रो और एक बार कॉलम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक मैट्रिक्स में या तो हम एक बार में रो चेंज करेंगे, ठीक है, रो अगर हमने चेंज कर दिया फिर हम चाहें कि कॉलम को चेंज करें तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे रूल के अगेंस्ट हो जाता है। या तो आप मैट्रिक्स में एक बार रो चेंज करें यानी रो ऑपरेशन लगाएं। अगर आपने रो ऑपरेशन लगा दिया तो अंटिल द एंड यानी कि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आपको रो ऑपरेशन ही यूज करना है। ठीक है, और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई किया है तो अंटिल द एंड जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आपको कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बताते हैं आपको यहाँ पर क्या किया है, ये रो ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि किसी मैट्रिक्स के ith रो को है ना jth रो में क्या करना हो, चेंज करना हो। r जो है ri जो है rj में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे उससे भी समझ में आ जाएगा। जैसे ci जो है cj में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉलम 1 सपोज कॉलम 2 में कन्वर्ट हो रहा है, या कॉलम 3 कॉलम जो है 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा है इस प्रकार से, है ना, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, यहाँ लिख दिया 6 7 8 इस प्रकार से। और हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि R1 और R2 को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। यानी कि R1 आ जाएगा R2 की प्लेस पर और R2 चला जाएगा R1 की प्लेस पर। तो ये कुछ कैसा दिखने वाला है, अब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ये 5 5 6 यहाँ चला गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, फिर 7 8 9 ऐसा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, R1 को R2 में इंटरचेंज किया। तो ये कैसे चेंज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के आधार पे हम इसको चेंज करते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उनके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज करते हैं। और यही ऑपरेशन अगर हमको मान के चलो कॉलम में लगाने रहता तो हम कॉलम को कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान के चलो अगर हम चाहते हैं कि कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए। इंटरचेंज का साइन कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, यानी कि इसको आप इसमें कन्वर्ट करो और इसको इसमें कन्वर्ट करो। ये मार्क इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल होता है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो देखो कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ चेंज करना है, तो कॉलम 1 को तो आपने टच नहीं किया, तो कॉलम 1 को लिख लो 1 5 7। यहाँ क्या है, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हमने कॉलम का ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऐसे हम कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला आपको समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आइए हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को भी हम लोग रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन है क्या, ये ऑपरेशन बेसिकली आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी रो का, है ना। सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी
पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को हम किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को हम किसी नंबर से यानी किसी स्केलर नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, ये हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन सेकंड बताता है। फिर से बता दे रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो, ठीक है, किसी भी कॉलम को आप किसी एक पार्टिकुलर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमको सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन बताता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लिखें 5 2 1, ठीक है, 3 1 6 2 9, ऐसा कुछ, ये हमने एक लिख लिया। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई R1, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, बाकी सब सेम आ जाएगा। ठीक है, 3 1 6, ठीक है, 2 9 1, इस प्रकार से। अच्छा, रही बात ये कि सर क्या एक बार में हम एक ही रो को मल्टीप्लाई कर सकते? नहीं, तुम 2 रो को मल्टीप्लाई करो, 3 रो को मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? जैसे इसी में अगर हम चाहें कि एक ही साथ, अगर हम चाहें कि एक साथ में हम R1 में भी मल्टीप्लाई करें, R2 में भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या वो वैलिड होगा? हाँ, वैलिड होगा। जैसे मान के चलिए, अगर हम चाहें, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं R3 के बारे में, हम लिखना चाहते हैं कि हम R3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, R1 को 2 से और R3 को 3 से, तो क्या ये देखो क्या आंसर आएगा। हाँ, इसको भी हम कर सकते हैं। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 1 6, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 27 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग स्केलर से, सेम स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप कॉलम के हिसाब से समझें, तो कॉलम में आप कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि C1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, C1 को, तो C1 मेरा ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, बाकी सब सेम आ जाएगा 2 1 9 1 6 1, इस प्रकार से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ आपका सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एक आता है थर्ड, चलो उसको भी ऊपर बात करते। देखिए बच्चों, ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, खास करके थर्ड वाला। पहला और सेकंड भी, सेकंड यूज होता है, पहला तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, चाहे वो रो पे लगाएं चाहे आप कॉलम पर लगाएं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट को ऐड करना, चाहे वो कॉलम का हो चाहे रो का हो, ठीक है, टू द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एनी अदर रो। ठीक है, मतलब किसी रो का एलिमेंट को आप किसी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन वो कोरस्पोंडिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर रो 2 है और रो 1 है, अगर कॉलम रो 2 और रो 1 का मान चलिए कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो भी आपका कॉलम 2 का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है ऑफ एनी अदर 2 और कॉलम्स मल्टीप्लाइंग बाय नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाई के साथ भी आप जो है ऐड कर सकते हो। इसको डिनोट कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, कैसे इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे मान के चलिए हम RI में, ठीक है, सॉल्यूशन करना चाहते हैं ना, RI में हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, RI टेंस टू RI प्लस K मल्टीप्लाई RJ। RJ में K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे, RJ में K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। कॉलम में भी आप इसी चीज़ को जो है इंडिकेट कर सकते हो। कॉलम में आप कैसे लिखोगे, जैसे मान के चलिए आपने लिखा CI टेंस टू CI, है ना, प्लस K मल्टीप्लाई, ठीक है, CJ, इस प्रकार से। यानी कि किसी दूसरे कॉलम में आपने K से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर को उसी मतलब सेकेंड रो के क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। इसको एग्जांपल के हेल्प से समझाते तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझाते हैं, बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा।
जैसे मान के चलिए हमारे पास 1 3 ऐसा कुछ ऐसा कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम क्या चाहते हैं, ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए, ये है R1, ठीक है, और ये है R2 और ये है R3, रोज़ हैं ये सब, ठीक है। ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि R1 में, ठीक है, हम किसको ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड करेंगे। R1 में ऐड करेंगे, आप ध्यान देखिए, बात को ध्यान से समझिए, जो भी चेंजेज होगा वो R1 के एलिमेंट में चेंजेज होगा, बाकी R2 और R3 के एलिमेंट सेम एज इट आ जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले उसको लिख लो। किसको लिख लो, R2 और R3 के एलिमेंट को। क्या है, 1 है, 8 है, 2 है, 1 है, 3 है, 6 है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, अभी हम आपको तोड़ के समझा रहे हैं, बट बाद में आपको सिंपल इसी तरह करना है। आप देखिए R1 का एलिमेंट लीजिए, R1 का एलिमेंट कितना है, 1, यहाँ पर R1 है ना, तो 1 लीजिए, फिर क्या है प्लस, फिर है 2 मल्टीप्लाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 + 2 आंसर कितना है 3, तो इस 3 को कहाँ लिखना है, यहाँ पर, यानी कि जो भी चेंजेस होगा R1 में होगा। अब आ जाओ इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये देखो अब R1 का एलिमेंट कितना है 3, तो 3 ले लो, फिर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई, 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, और 16 और 3 कितना हो गया 19, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 19, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे देखिए R1 में अब कितना है 5, तो 5 ले लो, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई R2, 5 का कोरस्पॉन्डिंग कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4, और यहाँ से आंसर कितना आ गया 9, तो यहाँ पर क्या आ गया 9, ठीक है। तो आई होप आपको ही समझ में आया होगा थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, जैसे हमने एडिशन किया सेम उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एक कॉलम का बता देते हैं, ठीक है, कॉलम का देख लीजिए, जैसे ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 हो गया। चलिए आइए, जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि कॉलम 2 में चेंजेस करें, और हम किस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कॉलम 1 में 2 से। तो सबसे पहले कॉलम 2 में चेंजेज होगा, यानी कि 1 और 3 तो सेम रहने वाला है, उसको उतार लो, ठीक है, जो सेम रहेगा उसको उतार लेते हैं हम लोग। तो सेम क्या रहने वाला 1, ठीक है, 1 1, ये तीनों 1 1 है, सेम रहने वाला है, और 5 2 और 6, ठीक है, हमने C1 और C3 को जो है लिख लिया। अब आइए C2 का सबसे पहला एलिमेंट कितना है 3, तो 3 लिखो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई C1 यानी कि 3 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + 2 आंसर कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आ जाइए सेकंड एलिमेंट C2 का सेकंड एलिमेंट कितना है 8, प्लस 2 मल्टीप्लाई इसके कोरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट कितना है 1, तो जगह 8 + 2 आंसर कितना आ गया 10, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो आप 10, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से C2 का एलिमेंट कितना है 3, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट कितना है 1, तो 3 + 2 आंसर कितना आ गया 5, तो यहाँ पर कितना लिखने वाले हो आप 5, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे हमको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरी टीचिंग पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि इसी के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।